आइए आज हम एक छोटे से शब्द पर विचार करेंगे। उस शब्द को मैं आपके सामने बताऊंगी कि वाणी। वाणी ये सारे संसार के अंदर सृष्टि का सबसे बड़ा उपहार है। वाणी सृष्टि का चमत्कार है, वाणी सृष्टि का वरदान है और वाणी सभी के पास में होती है। कहते हैं कि मानव को पशु जगत से अलग करने वाली कौन होती है? वाणी होती है। एक जगत होता है पशुओं का और एक जगत होता है मनुष्य का, यानी एक दुनिया तिर्यंच की और एक दुनिया होती है मनुष्य की। कहते हैं जीभ तो पशु को भी मिलती है, जीभ तो पशु को भी मिलती है, लेकिन वह बोलकर अपने उद्गारों को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य अपने विचारों को बोल करके, लिख करके, सुना करके व्यक्त कर सकता है। तो ये क्या है? वाणी। कहा जाता है कि संसार के अंदर इंसान अपने जन्म जब लेता है, जब व्यक्ति इस संसार में पैदा होता है तो सबसे पहले वह जैसे जैसे बड़ा होता है, पहले तो वह रोता है, फिर क्या करता है? बोलता है और फिर बड़ा होने के बाद में चीखता है। बच्चा जन्म लेते ही क्या करता है? रोने लगता है। अगर नहीं रोए तो वह माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, और जब रोने लग गया और नहीं बोलता है साल भर तक, तो माँ बाप क्या होते हैं? चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं कि ये वाणी संसार का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है और ये प्रकृति का वरदान है। कहते हैं कि जैसे देवताओं की समृद्धि अमृत देवताओं की संपत्ति है, जैसे अमृत देवताओं की संपत्ति है, वैसे ही मधुर वाणी किसकी संपत्ति है? मनुष्य की संपत्ति है। आपने देखा होगा मयूर को आपने देखा होगा कि प्रकृति ने उसे कितना अनुपम सौंदर्य दिया है। मयूर को प्रकृति ने कितना अनुपम सौंदर्य दिया है। उसके एक एक पंख को मानो, उसके एक एक पंख को मानो ऐसा चित्रित किया है कि कलाकार ने अपनी सारी कला किस पर खर्च कर दी? उस पर खर्च कर दी। लेकिन वाणी की मधुरता देने में वह क्या कर गया? कृपणता कर दिया। कितना सुंदर रूप दिया मयूर को। जब आप और हम मयूर को देखते हैं तो ऐसा लगता है बहारे कुदरत, क्या तेरा करिश्मा है, क्या तूने अद्भुत करिश्मा करके इसके पंखों को तराशा है। सारे संसार में जो रंग कहीं नहीं मिलता वो रंग कहाँ मिलेगा? मयूर के इन पंखों में मिल जाता है। और जब मयूर नाचता है तो बड़ा अद्भुत लगता है। मन का मयूर भी फिर क्या करने लग जाता है? नृत्य करने लग जाता है। तो इतना सौंदर्य देने के बाद में भी शरीर का सौष्ठव, शरीर का सौंदर्य तो उसे मिला, लेकिन वाणी को देने में उसने क्या कर दी? कृपणता कर दी। जब दूसरी ओर हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या आती है? कोयल आती है। और जब कोयल बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके द्वार पर अगर कौवा बोले तो पत्थर मार कर भगा देते हैं, लेकिन कोयल बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी मीठी आवाज़ को सुन कर के मन का मयूर भी नृत्य करने लग जाता है। और आपको ऐसा लगता है बोलती रहे। कभी कभी यहाँ भी किसकी आवाज़ आती है? चारों तरफ वृक्ष है ना, इसीलिए बहुत भीनी भीनी मीठी मीठी मंद मंद स्वर में कोयल बोलती है। और इसीलिए कोयल का रूप भले ही काला है, लेकिन शरीर का सौंदर्य उसे नहीं मिला। लेकिन वाणी का जिंदा जादू किसके पास में है? कोयल के पास में है। इसीलिए कवियों की काव्य भूमि में कौवा नहीं, कोयल क्या हो गई? अमर हो गई। और मीठी वाणी में कोयल का नाम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखा गया। जब भी कोई अच्छा गाता है तो हमें किसकी याद आती है? कोयल की याद आती है कि भाई कोयल के जैसा कंठ दिया है, ये तो बड़ा कोकिल कंठी है, ये बड़ी कोकिल कंठी है। क्या शब्द बोलती है, ऐसे लगते हैं कि जैसे सुनते रहो। तो याद रखना, हम अपने जीवन के अंदर वाणी के द्वारा मनुष्य की परीक्षा होती है कि मनुष्य अपनी वाणी, व्यवहार और आचरण के द्वारा ये इंसान है या शैतान है या मनुष्य है या पशु है या समझदार है या बेवकूफ़ है। वाणी के द्वारा इंसान क्यों
परीक्षित किया जाता है, इंसान की परीक्षा की जाती है कि इंसान कैसा होता है। वाणी अपने जीवन और व्यवहार और आचरण का क्या देती है, परिचय देती है। और कहते हैं आज तो कौन सा आरा चल रहा है, पंचमारा चल रहा है। हमारा धर्म इसे पंचमारा मानता है और वैदिक युग कहता है कि ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग चल रहा है। और कलयुग के अंदर सब वैज्ञानिक अनुसंधान आ गए हैं, लेकिन सतयुग के अंदर या आज से 25 साल 30 साल पहले हमारी ये माताएं कुम्हार की दुकान पर क्या खरीदने जाती थी, मटका या कलश लेने के लिए जाती थी, तो उसे क्या करती थी, 4 बार बजा कर देखती थी कि ये फूटा है या अखंड है, मतलब उसकी परीक्षा हो जाती थी। उसी तरह इंसान की वाणी और व्यवहार से, उसके बर्तन से पता चलता है कि ये इंसान किस जाति और किस कौम का है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर विचार कीजिए कि हम जब पैदा हुए थे, आपकी हमारी सभी की माताएं हमारी जीभ किससे धोई थी, दूध से धोई थी। और हजारों लाखों मण शक्कर खाने के बाद में भी अभी भी हमारी जबान कैसी है, मीठी है या खारी है, कैसी है। हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अन्य का शीतल करे, आप ही शीतल होय कबीरा, आप ही शीतल हो। एक व्यक्ति जब बोलने के लिए खड़ा होता है, एक व्यक्ति जब भाषण देने के लिए खड़ा होता है, तो ऐसा लगता है कि बोलते रहे, इसका वचन, इसका उपदेश, उसकी वाणी कभी भी क्या न हो, बंद नहीं हो। लोग आतुरता से उसके चेहरे को देखते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं और देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि सचमुच हमने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सुना। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये कब बंद करेगा। और ऑडियंस जब होते हैं, ऑडियंस के सामने जब वो अपने विचारों को रखता है, तो बोर होने के बाद लोग टमाटर भी क्या कर देते हैं, उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो ऐसी वाणी बोलने वाले का क्या होता है, तिरस्कार हो जाता है। देखिए मनुष्य ये भी है, मनुष्य ये भी है, लेकिन एक जब बोलता है तो दिल के द्वार को खोल देता है, और एक जब बोलता है तो दिल के द्वार को बंद कर देता है। इसीलिए वाणी ऐसी बोलो तो सुनकर के आदमी क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। और दूसरी तरफ कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 7 दिन फबक फबक कर रोए कबीरा, फबक फबक कर रोए। कितना सुंदर कहा। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिसको सुनने के बाद में व्यक्ति के हृदय में क्या होती रहे, कसक, दुख और खेद होता रहे। और ऐसी वाणी बोलो। कैसी वाणी बोलेंगे? महावीर के मुख से जो वचन निकले वो आगम बन गए, महावीर के मुख से जो शब्द निकले वो आगम बन गए, और कृष्ण के मुख से जो शब्द निकले वो गीता बन गए। और ऐसी वाणी बोलें। कहते हैं कि जब वाणी की बात चली है तो कहते हैं कि तानसेन जब गाते थे मल्हार राग में तो पानी बरसने लग जाता था, और दीपक राग में गाते थे तो बुझे दीपक भी क्या हो जाते थे, जल उठते थे। वाणी थी ना, ये वाणी का जादू है। और हम कहते हैं ना, कोई बड़े बड़े महापुरुष होते हैं तो हमारे मुंह से निकल जाता है, जैसे देन दिवाकर चोतमल जी महाराज के लिए कहा जाता है कि वो वाणी के जादूगर थे। ऐसी वाणी बोलते, ऐसी वाणी बोलते कि आदमी के हृदय के तार खुल जाते थे, और मन में एक उत्कंठा होती थी कि मुझे बार बार सुनने को जाना है। और ये भी पिछले जन्म का पुण्य है कि आपकी वाणी क्या होती है, बड़ी मीठी है, और सुनने के लिए लोग भी क्या होते हैं, तरसते हैं।